ब्रह्मांड में दिखाई देने वाला 5% बैरियोनिक मैटर करीब 4% गैसों से भरा पड़ा है। गैलेक्सीज, स्टार्स और बाकी के हैवी एलिमेंट्स की मात्रा मात्र 1% के करीब ही है। ये गैसें आमतौर पर इन्हीं गैलेक्सीज और स्टार्स के बीच इंटरस्टेलर स्पेस में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा भी गैसों का ही मिक्सचर है, जहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कई गैसें आपको देखने को मिलेंगी। खैर, इन गैसों के बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा। केमिकल इंडस्ट्रीज में हम आज के दौर में कुछ ऐसी गैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बिना आपके घर में मौजूद फ्रिज नहीं चल सकता, आपकी दीवारों पर पेंट नहीं किया जा सकता और यहाँ तक कि आप कोई भी स्मार्टफोन या पीसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं चला सकते। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर सच्चाई तो यही है कि इन गैसों के बिना हमारी टेक्नोलॉजी शायद अधूरी है। खास बात तो ये है कि ये सभी गैसें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो सभी की सभी टॉक्सिक यानी जहरीली हैं। हम अक्सर खतरनाक कंपाउंड्स या एसिड्स की बात तो करते हैं, पर टॉक्सिक गैसों के बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं मिल पाता। आज का ये वीडियो इन्हीं हाईली टॉक्सिक गैसों का है, जहां हम दुनिया की कुछ ऐसी सबसे खतरनाक गैसों से मिलेंगे जिनकी मात्र 100 माइक्रोलीटर की डोज कुछ पलों में आपकी जान भी ले सकती है। तो चलिए जानते हैं इन गैसों के बारे में और पता लगाते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा जानलेवा गैस आपको कहां मिलेगी। हर साल फोटोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए करीब 5 ट्रिलियन किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इस पृथ्वी पर पैदा होती है, जो वास्तव में एक टॉक्सिक यानी जहरीली गैस है। यह कलरलेस, ऑडरलेस यानी गंध रहित और ज्वलनशील गैस अक्सर फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी के जरिए भी हमें मिलती है। शरीर में जाते ही ये हेमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन की मात्रा को लगातार कम करने लगती है, जो हार्ट यानी हृदय और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। करीब 5000 ppm की लीथल कंसंट्रेशन अगर आपको 5 मिनट तक मिल जाए तो ये बड़ी जल्दी आपकी जान ले सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके आसपास मौजूद 1 लीटर एयर यानी हवा में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 5000 माइक्रोलीटर है तो आपकी जान को खतरा है। साल 1939 और 1940 में नाजी जर्मनी ने इसी गैस को अपने गैस चैम्बर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था, जहां हजारों लोगों की जान गई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है फास्फोरस से बनने वाली फॉस्फीन गैस, जो काफी ज्यादा ज्वलनशील है। पृथ्वी पर ये नेचुरली बहुत कम है और वैज्ञानिक अक्सर इसे लैबोरेटरीज में ही बनाते हैं। मजेदार बात तो ये है कि ये फॉस्फीन गैस आपको जुपिटर के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी और साथ ही इसे वीनस के एटमॉस्फेयर में भी डिटेक्ट किया गया है। अगर आप इसकी 1000 ppm कंसंट्रेशन में 5 मिनट गुजारते हैं तो आपको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। नेचुरल गैस, वोल्केनिक गैसेस और सीवर से निकलने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी बड़ी जहरीली है। ये एक हाईली कोरोसिव गैस है जो केमिकल रिएक्शंस के जरिए कई चीजों को खत्म कर सकती है। इसकी 800 ppm की लीथल कंसंट्रेशन मात्र 5 मिनट में आपकी जान ले सकती है, तो वहीं 1000 ppm की कंसंट्रेशन मात्र एक सांस में आपकी मौत कर सकती है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही क्लोरोपिक्रिन नाम के कंपाउंड को पॉइजन गैस के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसे अक्सर केमिकल रिएक्शंस के जरिए ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। वैसे तो यह एक प्योर कलरलेस लिक्विड है, पर यह काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है। इसे ज्यादातर कीटनाशक के रूप में खेती में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लीथल कंसंट्रेशन डोज करीब 600 ppm की है। आमतौर पर हम पानी के ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल को साफ करने में और कई तरह की दवाइयों के लिए क्लोरीन गैस का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों, ये गैस अपने आप में एक वेपन यानी हथियार है। ये वाकई में काफी खतरनाक और जानलेवा है। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 में इस गैस को हथियार के रूप में काफी इस्तेमाल किया था। सीरिया तो इसे एक केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। इसकी मात्र 330 ppm की डोज 5 मिनट में किसी का भी खेल खत्म कर सकती है। क्लोरीन से थोड़ी ज्यादा खतरनाक हैं आर्सीन और स्टीबाइन नाम की ये 2 गैसें। इन गैसों को अक्सर सेमीकंडक्टर्स, सॉलिड स्टेट लेजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी हैं। ये दोनों गैसें काफी जहरीली हैं, जिन्हें नॉर्मल कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनकी करीब 300 ppm की मात्रा किसी भी इंसान की जान के लिए खतरा साबित हो सकती है। गैस चैम्बर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जानलेवा हाइड्रोजन साइनाइड गैस भी एक केमिकल वेपन है। इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका इस्तेमाल ज्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये काफी हल्की गैस है। बात करें इसकी टॉक्सिसिटी की, तो इसकी 150 ppm की मात्रा 10 मिनट से 1 घंटे के बीच में किसी की भी जान ले सकती है और करीब 2000 ppm की मात्रा मात्र 1 मिनट के अंदर आपको हमेशा के लिए सुला सकती है। साइनाइड से ज्यादा खतरनाक गैस है फॉस्जीन।
ये कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक कंपाउंड है जो कलरलेस होती है और इस गैस की गंध कुछ कटी हुई घास की जैसी महसूस होती है। इस खतरनाक गैस को सिर्फ ऑन डिमांड ही लैब्स में प्रोड्यूस किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज में पॉलीकार्बोनेट्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसे बनाना तो सिंपल है, पर ये एक केमिकल वेपन जैसा ही बिहेव करती है। इसे ट्रांसपोर्ट करने में जान जाने का खतरा रहता है। इसकी लीथल डोज करीब 50 ppm की है, जिसे वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था और इसने लगभग 85,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, फोस्जीन गैस से आगे बढ़ें तो 35 ppm की लीथल कंसंट्रेशन वाली ब्रोमीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें 5 मिनट से कम समय में आपकी मृत्यु निश्चित कर सकती हैं। ये दोनों गैसें रूम टेम्परेचर पर लगभग एक जैसे कलर की ही दिखाई देती हैं। दोनों का कलर काफी हद तक रेडिश ब्राउन होता है। वैसे ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में ही होता है, पर ये बड़ी जल्दी से इवेपोरेट होकर गैस में बदल जाता है। इन दोनों गैसों की गंध काफी तेज और तीखी होती है। इनका डायरेक्ट एक्सपोजर आपको स्किन इरिटेशन के साथ एडेमा, ब्रोंकाइटिस और साइकोसिस दे सकता है। कई कंट्रीज में तो इन दोनों गैसों को एक्सट्रीमली हजार्डस सब्सटेंस की कैटेगरी में डाला गया है, जो एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। खैर, अगर आप इन दोनों गैसों से बच सकते हैं तो आपको आगे फॉर्मल्डिहाइड गैस से सावधान रहना पड़ेगा। ये कलरलेस और पंजेंट स्मेल वाली गैस 90% तक हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रोड्यूस होती है। मीथेन के ऑक्सीडेशन के दौरान, फॉरेस्ट फायर्स और तंबाकू के धुएं के जरिए ये हमारे आसपास मौजूद होती है। अच्छी बात यह है कि ये हमारे वातावरण में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि सनलाइट और कुछ बैक्टीरिया इसे डिकम्पोज कर देते हैं। वैसे इसकी बहुत छोटी सी मात्रा को हम इंसान मेटाबोलाइज कर सकते हैं, पर 20 से 25 ppm की कंसंट्रेशन में ये हमें 5 मिनट के अंदर तबाह कर सकती है। सो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली गैस की तरफ। सेलेनियम एलिमेंट का सबसे टॉक्सिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोजन सेलेनाइड एक कलरलेस और बेहद ज्वलनशील गैस है। इसकी हायर कंसंट्रेशन में सड़े हुए अंडों की गंध महसूस होती है, जिसे सेलेनियम के कुछ खास केमिकल रिएक्शंस के जरिए ही लैब्स में बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज में इसे केवल सेमीकंडक्टर डोपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मात्र 0.05 ppm की कंसंट्रेशन 8 घंटों के अंदर आपकी जान ले सकती है और 0.3 ppm की कंसंट्रेशन 5 मिनट में आपकी खाल जला सकती है। इसकी 1 ppm की कंसंट्रेशन आपकी सांस रोक सकती है, तो वहीं 1.5 ppm की लीथल कंसंट्रेशन मात्र 1 मिनट के अंदर आपके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। फिलहाल इस गैस से होने वाली किसी घटना या मौत की कोई रिपोर्ट नहीं है, पर यह सबसे ज्यादा इनटॉलरेबल यानी असहनीय गैस जरूर है। सो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज आपको कुछ नया जानने को मिला। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।